सर्फेस कर रहे जेएनयू मामले पर। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे जो हम मीडिया ब्रीफ करते हैं वो एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस मीडिया को ब्रीफ करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि इस केसेस में मिस इन्फॉर्मेशन और जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो काफी सर्कुलेट हो रही है। खासकर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जा रहा है, अलग अलग सोर्सेज को कोट करके बताया जा रहा है। तो ये जो मीडिया हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, इसका यही मकसद है कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जहां जो इंसिडेंट में एक चेन ऑफ इवेंट्स है उसको हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आप सबके सामने रख सकें। इसके अलावा भी तमाम मीडिया हाउसेज से, दोस्तों से, मीडिया फ्रेंड से हमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मैं दोबारा ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उसके बारे में थोड़ा अपडेट किया जाए और अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं उसके बारे में मीडिया को अपडेट किया जाए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि ये जो केसेस है ये एक रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व है, इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं और स्टूडेंट्स का फ्यूचर को देखते हुए जो भी आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये थोड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और हम आशा करते हैं कि जो भी हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट शेयर कर रहे हैं वो आप एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखेंगे। मैं आपको दोबारा इसीलिए कहना चाहूंगा क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर इन्वॉल्व है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। जो भी हम आपसे शेयर करेंगे वो एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे। अभी मैं जो इस केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, दिल्ली पुलिस ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है क्राइम ब्रांच के अंडर, उनको डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की हेड कर रहे हैं। तो अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, मैं फिर क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा इधर खींचिए। ठीक है सर, बोलिए सर, बोलिए। लाइव कर रहा था, लाइव कर। आप सभी को बहुत शिकायत होगी कि मैं फोन नहीं उठाता हूँ, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली मैं आई गेट इन्वॉल्व विथ माई टीम। इट्स डिफिकल्ट टू अटेंड टू ऑल द फोन्स। नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ब्रीफ करते हैं मीडिया को। सर क्योंकि इतना ये सेंसिटिव इशू है तो इट वॉज डिसाइडेड कि हम लोग इसको पीपल मीडिया के साथ शेयर करें। तो दिस कुड बी द फर्स्ट ऑफ सेवरल ब्रीफिंग्स दैट क्राइम ब्रांच इज गोइंग टू मेक। तो मैं थोड़ा सा आपको इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा शुरू से। नॉर्मली जो मीडिया कवर कर रहा है वो कर रहा है 5 तारीख के शाम का इंसिडेंट, पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं। जनवरी के महीने में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का किया जाए। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ये हर 6 महीने में किया जाता है। जनवरी में हो रहा है तो इसको हम लोग विंटर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। 5 दिन का रजिस्ट्रेशन ये वैसे मैनुअली होता था, पर ऑनलाइन पोर्टल खोला गया तो उसमें सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। दिस वॉज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल तौर पर रजिस्टर कर रहे थे। 300 रुपये ऑनलाइन भरना था आपने और आप रजिस्टर कर सकते। तो फिर इसमें जो यहाँ का जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन है, इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये 4 जो ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो सिंपथाइजर्स या मेंबर्स या जो भी आप बोलेंगे, दे वर अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इनका बल्कि पिछले साल अक्टूबर 28 से दे आर ऑन प्रोटेस्ट। तो आप लोगों ने काफी कवर किया था कि वो फी हाइक और इनके काफी सारे इश्यूज थे। तो वो कह रहे थे कि पहले इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो उसके बाद रजिस्टर करेंगे।
पर जैसे अब मैं 4 दिन से जेएनयू में काफी मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन वांट टू एक्चुअली रजिस्टर बिकॉज नया साल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन करना है और आगे पढ़ाई करनी है। पर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने भी नहीं दे रहे हैं, और जब वो रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको डराया धमकाया भी जाता है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। हमें आप 3 जनवरी पे चलते हैं हम लोग। 3 जनवरी 1 बजे के आसपास, 3 जनवरी 1 बजे के आसपास यही जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इनके कुछ मेंबर्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है इनका, वहां पे ये लोग ने जाके जबरदस्ती अंदर घुस के और वो सर्वर के साथ छेड़छाड़ की कि ये वहां का जो स्टाफ था वहां का जो अंदर का स्टाफ भी था, उनको धक्का धुक्का देके बाहर निकाल दिया इन्होंने और सर्वर को जबरदस्ती बंद किया। और सर्वर मतलब टेक्निकल जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर सर्वर को स्विच ऑफ कर दें तो इसको दोबारा से रिबूट करने में इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। उनको धक्का धुक्का देके बाहर निकाल दिया इन्होंने और सर्वर को जबरदस्ती बंद किया। और सर्वर मतलब टेक्निकल जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर सर्वर को स्विच ऑफ कर दें तो इसको दोबारा से रिबूट करने में इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो वो बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन रुक गया, लोग परेशान हो रहे। तो उस पर कंप्लेंट इन्होंने जेएनयू अथॉरिटीज ने पुलिस को दिया था, जिसमें कि एफआईआर नंबर 3 रजिस्टर होता है बाद में। ये जो केस रजिस्टर हुआ है ये असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 3 लगा है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें ये नाम लिखे हैं एफआईआर में, 8 नाम है। आप लोग के पास एफआईआर की कॉपी आप लोग को भी पता है। तो ये इन्होंने रोक दिया। पर जेएनयू अथॉरिटीज ने क्या किया, 2-2.5 घंटे उनके टेक्नीशियंस लगे और दे वर एबल टू रिस्टोर दी ऑनलाइन सिस्टम। तो रिस्टोर हो गया तो फिर अगेन दीज 4 ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, दे थॉट कि यार ये तो फिर से ऑनलाइन हो गया, तो उनका जो इश्यू थे वो अनरिजॉल्व रह गए। तो अब हम 4 तारीख पे आते हैं। 4 तारीख को क्या किया, 4 तारीख को सवेरे सवेरे उन्होंने कोशिश की थोड़ा सा उसको धक्का मुक्का देने की। तो क्योंकि 3 तारीख को हो गया था, 4 तारीख को द अथॉरिटीज वर बेटर प्रिपेयर्ड, तो अंदर ये लोग उस तरह से नहीं कर पाए। बट दोपहर में आई वेंट टू द प्लेस, हमने एफएसएल की टीम भी बुलाई वहां पे। उसके पीछे एक शीशे का दरवाजा है, शीशा एल्यूमिनियम का दरवाजा है, वहां से कुछ मिसक्रिएंट्स अंदर घुसते हैं दरवाजा तोड़ के, एंड दे हैव डैमेज दिस सर्वर टोटली। मतलब इतना डैमेज हो गया कि अभी 2 कल मेरे ख्याल वो चालू हुआ है। तो उसमें काफी नुकसान भी हुआ अथॉरिटीज का, तो वो डैमेज कर दिया उन्होंने कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो वहाँ सारे बच्चे भी परेशान और अथॉरिटीज परेशान, सारा प्रोसेस रुक गया। इसके बाद मतलब इतना मतलब दिस इज सरकारी संपत्ति का नुकसान। इसमें भी जो एफआईआर नंबर 4 हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेक्शन वही लगे हैं, उन्होंने सवेरे जो एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफेंस से सवेरे कोशिश किया उन्होंने धक्का मुक्की करने का, बाद में जाके डैमेज किया तो सेक्शन 3 दोबारा से इसमें लगा है। तो इसका एक और कंप्लेन किया है जो कि लोकल पुलिस के पास गया, उन्होंने थोड़ी इंक्वायरी की और रजिस्टर्ड केस ऑन दिस। तो ये 4 तारीख का हो गया। तो ये 3-4 से ये इनका ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस का विच आर पार्ट ऑफ द जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, इन लोग का अथॉरिटीज के साथ में, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में इन लोग का चल रहा था। अब 5 तारीख को हम लोग सवेरे सवेरे की बात मैं बताता हूँ आपको। 11:30 बजे 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर करने के लिए बेचारे परेशान हो रहे थे। तो वो जाके एक बेंच पे बैठे हुए थे, दिस इज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सामने। तो वहां से एक ग्रुप आया और उन्होंने उनको घेर के पहले तो कहा सुनी हुई, देन इट एक्चुअली रिजल्टेड इन ऑल्टरकेशन, फिर उनको पीटा गया। वहां का जो सिक्योरिटी स्टाफ था, आउटसोर्स सिक्योरिटी, साइक्लॉप्स के उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन लोगों से भी हमने बात किया। तो वो लोग गए उनको भी बचाव करने के लिए, तो उनको भी चोटें आई। तो दिस इज 5 तारीख का 11:30 बजे का इंसिडेंट है। नाउ ये तो चलो बीच बचाव करके छोड़ा गया। उसके हम लोग 3:45 पे आते हैं दोपहर में। 3:45 में यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं,
स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये लोग मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, इनकी तस्वीरें भी हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहां जाके अटैक किया और देवर मफल फेसेस और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द जेएनयू एसयू वर आल्सो देयर, इनफैक्ट द प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर व्हिच इज कॉट इन कैमरा। तो ये लोग जाके वहां चोटें गई लोगों को और काफी झगड़ा वगैरह हुआ। फिर पुलिस वहां पहुंची है और प्लेन क्लोथ में कुछ पुलिस वाले वहां पे थे भी। और ये जब हम लोग करी गए थे, आपने एफआईआर नंबर 6 भी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, इसमें एफआईआर नंबर 6 बाद में दर्ज होती है। तो इसमें टीचर्स ने काफी इसमें हेल्प किया लोकल पुलिस की, और टीचर्स बीच में आए। जो इनका जो जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन है उनके लोग ने हेल्प किया, और यहाँ जिनको चोट लगी थी उनको हम लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। इसमें भी ये देखा गया था, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट इज ओनली 4 days, कि स्पेसिफिक रूम्स वर टारगेटेड इनसाइड द हॉस्टल, पेरियार हॉस्टल में। तो उनको जब ये कर मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे थे, ला रहे थे, इसी बीच में ये पीस मीटिंग हुई है जिसमें ये टीचर्स और स्टूडेंट्स, उसमें बता रहे हैं 120, 130, 150 के आसपास बच्चे और टीचर्स, वहां पे एक टी पॉइंट बनता है, साबरमती टी पॉइंट, वहां ये लोग इकट्ठे होकर पीस मीटिंग कर रहे थे। न्यूट्रल एरिया नाइट हॉस्टल में, नाउथ हॉस्टल में, दोनों हॉस्टल्स के बीच में ये जगह पड़ती है। तो वहां ये पीस मीटिंग हो रही थी और अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। एक ग्रुप आया एंड देवर ऑल्सो मफल फेस, और इनके हाथों में डंडे बंडे थे। उन्होंने पहले यहाँ इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर ये साबरमती हॉस्टल में घुस गए। एंड दिस ऑल्सो वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर कमरे को जाके उन्होंने नॉकिंग किया। दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। अब मेरे को 4 दिन हो गए हैं जेएनयू में, मैं अभी भी रास्ता भूल जाता हूँ। तो वहाँ बाहर वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। इट्स ह्यूज कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स, और अंदर आप सोचिए 7 बजे का अगर ये टाइम है, 7 बजे वहाँ पे हल्का सा अंधेरा भी हो जाता है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट ये सर। पर ये लोग स्पेसिफिकली इनमें गए, थोड़ा बहुत स्पिल ओवर नर्मदा में भी हुआ है। तो इसमें हम लोग ने राइटिंग और वही सेक्शन तोड़फोड़ हुई है तो सेक्शन 3 लगा है इसमें, तो उसका केस दर्ज हुआ। ये 3 केसेस हैं। तो मेरे पास जो एसआईटी है ये तीनों केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मेरी एसआईटी में 3 एसीपी और 7 ऑफिसर्स हैं हम लोग। वी हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट। वी हैव स्पोकन टू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्टल वार्डन्स, और वहाँ के जो और भी रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े सारे फैमिली वगैरह भी रहते हैं। तो इन लोगों से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बात करें। इसमें जो विजिटर्स रजिस्टर है, हर गेट में बाहर वाले के लिए अंदर जाना उतना आसान नहीं है, थोड़ी पूछताछ होती है वहाँ पे। तो अगर पर कोई गेस्ट बन के जाता है अंदर, तो वो लिखता है this+3, this+4, इस तरह से वो लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने जो विजिटर्स रजिस्टर्स हैं ये सारे हम लोगों ने खंगाले हैं, सारे देखे हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा अंदर का आदमी है, कौन सा बाहर का आदमी है। कुछ हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं, उसके बारे में और थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उसी समय, और हमें एक ऐसा ग्रुप भी मिला है कि बिल्कुल रेलेवेंट है, उसी टाइम 5:30 के आसपास बनाया है। तो ये ग्रुप बने हैं, तो लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये जो 7 बजे वाला था ये साबरमती में हो गया। और बिफोर द लोकल पुलिस को एक्चुअली टेक सम एक्शन, वो सारे के सारे पूरा जंगल एरिया है, वहाँ पे सब लोग निकल गए वहाँ से। अच्छा, अब जो मेन सवाल आप लोग जो हमेशा मेरे से पूछ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कितने आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो है सीसीटीवी मुझे मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता, पर सीसीटीवी बड़े वो अनफॉर्चुनेट रहा है। जो 3 और 4 तारीख का जो इंसिडेंट हो गया, तो उसमें वो वाईफाई बेस्ड सीसीटीवी है, वो सारे के सारे डिसेबल हो गए हैं। तो आई एम नॉट एबल टू गेट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं जो वीडियो इतने सारे फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं उनसे मैं कुछ मदद ले लूं। तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। पर अभी तक मैंने जो 30-32 जो मेरे विटनेसेस, लोगों से मैंने बहुत बात किया, पर जो मेरे एक्चुअल विटनेसेस हैं, दे हैव नॉट एक्चुअली रिकॉर्डेड दोज वीडियोज ऑन देयर फोन्स।
तो मेरे को एविडेंस के लिए प्राइमरी एविडेंस चाहिए, जो फोन मिल जाए, आदमी मिल जाए और बोले कि जी ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और जो हम लोग ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं वो हम लोग थोड़े वो वायरल वीडियो से और वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बता रहा था जिससे थोड़ी मेरे को मदद मिली है, उसका नाम है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट और इसमें भी 60 मेंबर के आसपास हैं इसमें। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक्स स्टूडेंट है जेएनयू का, तो ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट जेएनयू एसयू। और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज कुमार, मैं आपको दूंगा, नाम दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये भास्कर विजय लेख है, ये भी स्टूडेंट है जेएनयू के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसलर जेएनयू। और ये प्रिया रंजन है, BA 3rd ईयर। और एक है डोलन सामंत, शी इज स्टूडेंट काउंसलर। और योगेंद्र भारद्वाज है, ये PhD कर रहे हैं संस्कृत में। और योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में PhD कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी आइडेंटिफाइड हिम ऑल्सो। और एक विकास पटेल हैं जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा, येलो से टी-शर्ट पहन के। मैं उनकी फोटोज भी आपको दिखाता हूँ, आपको सबको मैं फोटोज की कॉपी भी दूंगा। तो ये MA कोरियन किया है इन्होंने और ये जेएनयू के हैं। तो अभी तक जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है पिछले 4 दिन में वो यहाँ तक पहुंचा है। आप लोग सोचिए, मैंने डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिस ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या कर रहे थे। वो सारी चीजें अभी हमारी तफ्तीश इसमें, मैं तो ये बोलूंगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है। बट बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ एंजाइटी कि SIT कर क्या रही है, तो वी थॉट कि विल कम एंड ब्रीफ यू। दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ आवर ब्रीफिंग, आई विल कम बैक अगेन। बाकी मैं फोटो दिखा देता हूँ, प्लीज फोटो दिखा रहे हैं। ये देखिए चुनचुन, ये दिख रहे हैं आपको। ला रहा उधर भी ला, उधर भी ला। ये पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं चुनचुन कुमार। मैं आपको इसकी शेयर कर देंगे, मैं आपको शेयर की फोटो दूंगा, इसकी फोटो दूंगा। दिखा देता हूँ। ये है पंकज मिश्रा, अभी मैंने आपको इसके बारे में, पंकज मिश्रा। ऐसे टोटल कितने हैं? अरे रुक जाओ, पहले दिखाने दो। मैं You are looking for video evidence of first and third. Wait a second, madam, I will come to that. ये पंकज, ये सेम फोटो है, आप इसमें देखेंगे पंकज मिश्रा के साइड में ये आयशी घोष मैडम है। तो राइट और रॉन्ग की डिबेट जारी रहेगी। उससे पहले अब तक की ताजा हेडलाइंस। दिल्ली पुलिस का अभी एक